कामयाब होने के लिए आपको अकेले बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। मतलब आपको नवोदय जाने के लिए आपको अकेले पढ़ना पड़ेगा, अकेले तैयारी करनी होगी। लेकिन पास होने के बाद आपसे लोग पूछेंगे कैसे पास हो गए, कैसे सफल हो गए, कहाँ तैयारी करी। तब आप बताओगे मैंने YouTube के माध्यम से पढ़ाई की या वहाँ पर कोचिंग करी और आज जा कर के मैं सफल हुआ। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने फेवरेट चैनल पर स्वागत है। ये जो लाइनें हैं ये सुप्तावस्था को दूर कर देती हैं, सुस्ती को दूर कर देती हैं और अंदर से एक उत्साह से भर देती हैं, जिससे हमारा पढ़ाई में मन लगने लगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है परसेंटेज, प्रतिशत। प्रतिशत से संबंधित आपको हम क्वेश्चन समझाने जा रहे हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं, पूरा वीडियो देखना है। इसी से ही आपका फ़ायदा होने वाला है, इसी से आप परसेंटेज सीखोगे। परसेंटेज सीखोगे तभी आप परीक्षा में सारे क्वेश्चन सही कर पाओगे, तभी आप नवोदय जा पाओगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर। 80 का 60% कितना होगा? 80 का 60% कितना होगा? प्रतिशत। अब देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ परसेंटेज, प्रतिशत। शब्द क्या है? प्रतिशत, प्रतिशत। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ प्रति माने 1, शत माने 100, शत माने 100। मान लें 100 में 1, 100 में 1, प्रतिशत 100 में 1, तो शत माने 100। तो प्रतिशत का निशान होता है, ऐसे लगाते हैं। तो प्रतिशत जैसे 60%, अब 60% कैसे लिखा जाएगा? 60%। और ये 60 तो है, लेकिन ये प्रतिशत कहाँ नीचे चला आता है, इस तरह से। तो 60%, 80 का 60% का मतलब गुणा 60%, 60/100। 1 0 ये काटा, 1 0 ये काटा, 1 0 ये काटा, और इसको गुणा कर लेते हैं तो आ जाता है 48। आंसर आ गया 48। इस तरह से इसे करते हैं। तो प्रतिशत का मतलब आपको हमने समझाया कि प्रतिशत माने होता है 100 में 1। जैसे 60% था तो 100 में 60। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस धन का 30% का मान 2400 रुपये होगा? ये 2400 क्या है? जो भी धन है उसका 30% है, यानी 100 में 30। तो ये 2400 कितने धन में है? तो ऐसे निकालेंगे इसको निकालने का ये देखिए आसान विधि, चूंकि का निशान लगाते हैं। जो चूंकि का निशान होता है ऊपर 2 बिंदु होते हैं, नीचे 1 बिंदु। चूंकि 30% का मान बराबर 2400, इसलिए 100% का मान बराबर 2400/30, और ये 100 ऊपर चला जाएगा, गुणित 100। अब 1 0 ये कट गया, 1 0 ये कट गया, 3 × 3, 3 × 8 24, और ये 2 0। अब ये 800 उतार लेंगे और 10 से गुणा करना है तो 10 का 1 0। आंसर बराबर 8000 रुपया। 8000 रुपये इस तरह से आ गया। तो बहुत ही सावधानी से समझना होता है कि किस धन का 30% का मान 2400 रुपये होगा। 30% का मान 2400, इसलिए 100% का मान। 100% माने पूरा मान, 100%। तो अब ये जब करने लगोगे तो भाषा समझ में आ जाएगी, किसको कहाँ लिखना है। अगला क्वेश्चन है, महेश का प्रतिमाह वेतन 1200 रुपये है। महेश का प्रतिमाह वेतन 1200 रुपये है।
वो 250 रुपये खाने पर, 150 रुपये मकान के किराए पर एवं 600 रुपये अन्य कार्यों पर खर्च करता है। बताएं कि वो कितने प्रतिशत धन खर्च करता है। तो देखिए, प्रति माह वेतन, प्रति माह का मतलब एक माह में या हर माह या प्रत्येक महीने में 1200 रुपये उसका वेतन है। वेतन माने तनख्वाह, तनख्वाह मतलब सैलरी। वो 250 रुपये खाने पर, 250 रुपये खाने पर, 150 रुपये मकान के किराए पर और 600 रुपये अन्य कार्यों पर। अन्य कार्य माने दूसरे तरह के खर्च होंगे, गाड़ी का पेट्रोल होगा, बिजली का बिल होगा और बहुत सारे जो है खर्च होते हैं। तो इस तरह से टोटल खर्च निकाल लेंगे। 5 5 10, 2 1 3, 6 3 9, 9 1 10, मतलब 6 3 9, एक हासिल वाला 10, मतलब कितना खर्च आया? 1000 रुपये क्या आया? टोटल खर्च आया। अब ये कितने में खर्च हुआ? जो 1200 रुपये महीने की कमाई थी, 1200 रुपये में खर्च हो रहा है 1000 रुपया। तो इसका मतलब कितना बच रहा है? कितना बच रहा है? 200 रुपया। तो लिखा है वो कितने प्रतिशत धन खर्च करता है, वो कितने प्रतिशत धन खर्च करता है, यानी 100 में कितना खर्च करता है। कितने प्रतिशत मतलब 100 में मालूम करना है, 100 में कितना खर्च करता है। तो ऐसे लगाएंगे, चूंकि 1200 रुपये में खर्च बराबर 1000, इसलिए 100 में 100 रुपये में खर्च बराबर, तो 1000 ऊपर लिख लेंगे और फिर वापस आ जाओ, जो संख्या मिलती है वो नीचे, और इसलिए के पास वाली कहाँ? ऊपर, ये 100। 2 0 ये काट दिए, 2 0 ये काट दिए। अब ये देखो 4 से काटो, 4 से कट रहा, 4 3 12, 4 दूनी 8, बचे यहाँ 2 हो गए 20, 4 पंचे 20 और ये 0। तो आया कितना? 250। इधर लिखते हैं 250 बटे 3। अब 3 से भाग दो, 3 अट्ठे 24, बचा 1, हो गए 10, 3 तरफ को 9, बचा 1, अंश में लिख दो और ये जो हर है नीचे। तो 83 सही 1/3%, इतना आंसर आ गया। तो यहाँ पर कैसे आया? इसकी लैंग्वेज को समझना पड़ता है, जो क्वेश्चन होता है उसकी भाषा को समझते हैं तब ये चीज़ें आ जाती हैं। तो अगले क्वेश्चन को देखो स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है 0.03 का प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब 0.03 का प्रतिशत मालूम करना है, मतलब इस संख्या को प्रतिशत में बदलना है। और जब हम किसी को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 100 से गुणा। ये देखो, अब 100 3 300, 100 3 100 को क्या करेंगे? 100 3 300। अब दशमलव लगाएंगे, कितने अंक बाद दशमलव है? कितने अंक बाद दशमलव है? 2 अंक बाद। तो ये 2 अंक बाद दशमलव लग गया। अब दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं, तो आंसर आ गया 3%। आंसर बराबर 3% आ गया। इस तरह से लगा लेते हैं। अगला नंबर देखो, अगला नंबर है 0.75% को साधारण भिन्न में बदलें। 0.75% को साधारण भिन्न में बदलें। बहुत ध्यान से समझिएगा। 0.75%, तो 0.75%। अब प्रतिशत माने बटा 100 लगाते हैं। प्रतिशत जो होता है वो प्रतिशत का मतलब क्या होता है?
100, तो ये बटे के नीचे 100 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, दशमलव उड़ाना है तो ये 0 बढ़ाना है। अब यहाँ 2 0 बढ़ा देंगे क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव है। अब दशमलव ये उड़ाना है या हटाना है तो क्या करेंगे, 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 0 बढ़ा देंगे। अब दशमलव हट गया। अब क्या करेंगे, काट लेंगे। तो काटने का देखो क्या तरीका होता है, 25 3 75, 25 चौको 100 और ये 2 0। आंसर बराबर 3/400 आ गया, क्योंकि साधारण भिन्न में बदलना था। अब हम इसे साधारण भिन्न ही कहेंगे। 3/400 आ गया। तो आप ऑप्शन नंबर 2 में देख सकते हो। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन है 800 का 18 सही 3/4 प्रतिशत। 800 का 18 सही 3/4 प्रतिशत निकालना है। क्या करेंगे, हम पहले विषम भिन्न में बदलेंगे। 18 चौक 72, 3 75/4 और प्रतिशत को बटे में 100 लिख देते हैं। प्रतिशत भी तो लिखेंगे। अब काटो, ये ऊपर का माना जाता है। 800 कहाँ का माना जाता है, ऊपर का। अब 2 0 ऊपर के, 2 0 नीचे के। 4 1 4, 4 दूनी 8, 75 दूनी 150। इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। देखो ऐसे लगा लेते हैं। तो इनको सीखना समझना आपको कैसे आएगा, जब ये देखोगे, ये पेपर पेन का इस्तेमाल करोगे, जब पढ़ोगे तब ये आने वाला है। और जब इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी तभी नवोदय में पास हो पाओगे। ये नहीं है कि बस ऐसे पढ़ लिया, 1-2 वीडियो देख लिए या 1-2 गाइडें लगा ली बस हो गया, ऐसे नहीं होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन। 6.25% को दशमलव भिन्न में बदलें। काहे में बदलना है, दशमलव भिन्न। तो 6.25%। अब प्रतिशत क्या होता है, बटे 100। क्या होता है, बटे 100। अब दशमलव में बदलना है तो इसमें 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। दशमलव में बदलना है ना, तो 2 अंक बाद दशमलव, तो 2 0 हैं, 2 अंक बाद ये दशमलव इधर सरक आएगा। तो यहाँ पर 1 अंक कम है तो क्या करेंगे, 1 0 बढ़ा लेंगे और ये दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ऐसे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.0625। दशमलव के बाद 1-1 अंक करके पढ़ा जाता है। ये बहुत बारीक चीज़ है। दशमलव के बाद 0.625 कहना गलत होता है। क्या कहोगे, 0.625। इस तरह से आप देख सकते हो। अगला नंबर देखो। अगला नंबर है 40 के चौथाई और 30 के 30% का अंतर ज्ञात करो। 40 के चौथाई। अब 40 का मतलब होता है ये 40 और के का मतलब गुणा और चौथाई माने 1/4, 1/4। 40 के चौथाई माने 40 का 1/4 और 30 के 30% का मान और 30 के 30%, 30/100, 30 का 30%। अब क्या करेंगे, 4 1 4, 4 1 4 और ये 0। तो इसको काटने पर कितना आया, 10। अब इसका 1 0 कटा, इसका 1 0, इसका 3 3 जा 9, इसका आया 9। तो यहाँ पूछा जा रहा 40 के 1/4, 40 का 1/4 कितना आया, 10। 30 के 30%, 30 का 30% कितना आया, 9। इनका अंतर माने होता है घटाना। 10 में 9 घटाएंगे, आ जाएगा 1। आंसर बराबर आ गया 1। इस तरह से
ये भी क्वेश्चन हो गया। तो बहुत ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये भी जब नहीं आता है तो ये भी कठिन लगता है। जब आप नहीं सीखते हो तो का बनाना भी कठिन था, लेकिन जब आप सीखते हो तो ये चीज़ें आसान लगती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। x का मान बताएं। x का मान बताएं यदि x का 4% प्लस 80 का 15% बराबर 16 हो। तो x का 4%, ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, x का 4%, x का 4% धन 80 का 15%, 80 का 15% बराबर 16। ध्यान से देखो, माने इसका 4% जो भी है और इसका 15% जितना है, दोनों को जोड़ दिया गया तो आ गया 16। अब इसका तो पता करना कठिन है, लेकिन इसका पता करना सरल है। 80 का 15% देखो कैसे निकालेंगे। 80 का माने गुणा 15% माने 15/100। 1 0 ये कटा, 1 0 ये कट गया। 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 1 2, 2 चौको 8, 4 3 12, कितना आया 12। अब देखो, अब यहाँ इसका जो 80 का 15% आ गया 12, ध्यान से देखिएगा 12 आया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कोई संख्या है प्लस 12 बराबर 16, माने यहाँ कोई संख्या है उसमें 12 जोड़ा गया तो आ गया 16। 16 क्या है? दो संख्याओं का योग, ये और इसका योग है। तो यहाँ की संख्या क्या होगी ये जानने के लिए हम इस दो संख्या माने 16 में 12 घटा देंगे तो आ जाएगा 4। अब यहाँ की संख्या पता चल गया 4। अब ये समझना पड़ेगा कि ये 4 क्या है। ये है ये x का माने गुणा 4% माने 4/100 बराबर 4। क्योंकि x का 4% निकाला गया तो 4 आया, और जो 4 आया वो और 12 जोड़ा गया तो आया 16। तो x का 4% बराबर 4। अब यहाँ हम पक्षांतर कर लेंगे, x बराबर 4 और ये गुणित और संख्याएं पलट लो, 100/4, 4 1 4, 4 1 4, बचे यहाँ 100 और यही हमारा आंसर आ गया कि 100 का 4%। तो देखो 100 का 4% निकालोगे तो क्या होगा, 100 का 4%, 100 का 4%, 2 0 2 0 आया कितना 4, और 80 का 15% कितना आया था 12। अब 12 और 4 जोड़ दो तो 16 हो जाएगा। इस तरह से देखो आप इस विधि से आ रहा, लेकिन इसका आंसर तो आप 100 लिखोगे, मतलब x बराबर 100। इस विधि से हम इसको लगाते हैं, लेकिन ये चीज़ें एक बार में नहीं आने वाली हैं। कहीं पर आपको समझ में ना आए तो आप फ़ोन भी कर सकते हो, लेकिन फ़ोन तभी तो करोगे जब आप देखोगे, जब आप सीखोगे। ऐसे थोड़ी कि बस 1 मिनट देख लिया और जो है पूछने लगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, अगला क्वेश्चन है, किसी गांव में 720 व्यक्तियों में से 30% किसी दुर्घटना में मर गए तो कितने शेष बचे। तो देखिए यहाँ पर 720 व्यक्ति हैं और 30% दुर्घटना में मर गए। 30% माने 100 में 30%। अब 30% माने 30/100, 100 में 30, अगर ये मर गए तो कितने बचे 70, 70/100। 100 में 30 मर गए तो 100 में 70 बच गए, तो इसका परसेंटेज कितना आ गया 70% शेष जीवित हैं, शेष जीवित हैं। और यहाँ पर जो बच गए यानी जीवित रह गए उन्हीं की संख्या पूछी जा रही है। तो 720 का 70% निकाल लो।
एक 0 ये कटा, 1 0 1 0 1 0, 7 दूनी 14 के 4, 7 सती 49 और 1 50, आंसर बराबर 504 लोग। तो देखा इसमें हमने 30% नहीं निकाला, चाहते तो निकाल लेते, कैसे 720 का 30% निकाल लेते, 720 का 30% ऐसे निकाल लो, ऐसे 1 0 ये 1 0 1 0, फिर 3 दूनी 6 और 3 सते 21, 216 आ गया, 216। अब ये 216 क्या है, ये दुर्घटनाग्रस्त हो गए, और बचे वाले तो 720 टोटल जनसंख्या थी, अब 720 में 216 घटा दो, तो 10 में 6 गया 4, यहाँ 1 में 1 गया 0, 7 में 2 गया 5। देखो यहाँ भी वही, वहाँ भी वही, लेकिन यहाँ हमने बाद में घटाया और यहाँ हमने पहले ही घटा दिया। तो यही बस फ़र्क होता है, आपको जो सही लगे, जिसमें आपको लगे कि पहले घटाने में ज़्यादा सही है कि बाद में, लेकिन हमें हर तरीके सीखने हैं, सारे नियम सीखने हैं। जितने नियम सीखोगे उतना ही आप मजबूत बनोगे, उतना ही तेज बनोगे, उतना ही आप हल्का फील करोगे। है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। मानव जब जोर लगाता है, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में। ऐसा कौन सा विघ्न है, ऐसी कौन सी बाधा है, ऐसी कौन सी रुकावट है जो इंसान के रास्ते में आ सकती है। कोई भी बाधा रुकावट लंबे समय के लिए नहीं आ सकती है। इस वजह से घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से पछताने की ज़रूरत नहीं है। जब तक ये रुकावट, ये समस्या, ये सवाल, ये क्वेश्चन, जो भी समस्याएं हैं आपके सामने, कौन सी समस्या आ सकती है? पढ़ाई की समस्या आ सकती है, ये इंग्लिश की मीनिंग नहीं याद हो रही, ये ट्रांसलेशन नहीं याद हो रहे, ये मैथ नहीं याद हो रही, ये हिंदी के शब्दार्थ नहीं याद हो रहे, पर्यायवाची नहीं याद हो रहे। आपके सामने तो यही समस्या आ सकती है। आपके सामने चाइना की समस्या थोड़ी आएगी, आपके सामने पीओके की समस्या थोड़ी आएगी, आपके सामने बेरोजगारी और ये दूसरी अन्य प्रकार की समस्याएं नहीं आ सकती हैं। आपके सामने ये समस्या नहीं आ सकती है कि बिजली का बिल कैसे भरें, आपके सामने ये समस्या नहीं आ सकती है कि राशन और खाने पीने का सामान कैसे लाएं। ये समस्या आपके फादर की है। तो प्यारे बच्चों, इस वजह से कभी हिम्मत नहीं हारना है, हौसला नहीं हारना है। हमें उस जो असफलता हमें मिल रही उसके पीछे पड़ जाना है। जब तक आएगा नहीं तब तक हम जाएगा नहीं, मतलब जब तक सवाल आएगा नहीं हम सवाल छोड़ के जाएगा नहीं। तो बहुत मन से पढ़ना है, बहुत मन से सीखना है, हारना नहीं है। जीत के लिए जन्म हुआ है। किसके लिए जन्म हुआ है? जीत के लिए जन्म लिया है आपने, तो जीतना ही आपका काम है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 40 छात्रों की किसी कक्षा में किसी दिन 20 छात्र अनुपस्थित थे। कितने छात्र अनुपस्थित थे? 20% छात्र अनुपस्थित थे। उस दिन कुल कितने छात्र उपस्थित थे? ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए। 40 छात्र किसी कक्षा में कितने छात्र हैं? कक्षा में छात्र कितने हैं? 40। उपस्थित का प्रतिशत क्या है? यहाँ देखें, उपस्थित नहीं, अनुपस्थित दिया गया है। अनुपस्थित कितने हैं? अनुपस्थित का मतलब, अब देखो, हिंदी में शब्दार्थ आना क्यों ज़रूरी है? इसी वजह से ज़रूरी है क्योंकि ये देखो, मैथ में भी अनुपस्थित का मतलब नहीं जानते हो तो क्या करोगे? बगल वाले से पूछोगे भैया अनुपस्थित माने क्या होता है? वो कहेगा अपना काम करो।
इसमें से आपको पहले से मालूम होना चाहिए, अनुपस्थित माने जो बच्चे एब्सेंट रहे, क्लास में उस दिन नहीं आए, स्कूल में नहीं आए, उन्हें हम अनुपस्थित कहते हैं, इंग्लिश में एब्सेंट कहते हैं। तो देखिए भैया 20% छात्र अनुपस्थित, तो उपस्थित कितने हैं? उपस्थित का मतलब होता है जो यहाँ पर आए हुए हैं। तो 80% उपस्थित हैं। कैसे? 100 में 20 अनुपस्थित, 100 में 20% माने 100 में 20 नहीं आए हैं, तो 100 में कितने आए हैं? 80 आए हैं। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा? यहाँ पर पूछा जा रहा कितने छात्र उपस्थित हैं। तो उपस्थित का प्रतिशत निकाल लो। उपस्थित पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? उपस्थित। तो 40 का 80% निकाल लो। तो यहाँ पर 1 0 ये काटा, 1 0 ये काटा, 1 0 ये, 4 8 जा 32। आंसर बराबर 32 बच्चे स्कूल में उपस्थित हुए हैं, आए हुए हैं, प्रेजेंट हुए हैं। तो इस विधि से आपका ये देखो क्वेश्चन हो गया पूरा। लेकिन ये इतना शॉर्ट में कैसे आया? जब आपने इसकी भाषा को समझा, लैंग्वेज को समझा। लैंग्वेज, भाषा, सब तरह की भाषा होती है, देह भाषा भी होती है। आपसे ऐसे ऐसे करा जाए तो क्या होगा? इसका मतलब हुआ बुलाया जा रहा। ऐसे ऐसे किया जाए मतलब कहा जा रहा है जाइए, ये देह भाषा है। तो देह भाषा होती है। तो लैंग्वेज समझो, अपने मम्मी पापा की भाषा समझो। ये मम्मी पापा चाहते मेरा बेटा क्यों पढ़े? इस वजह से पढ़े कि जो मैं आज मेहनत कर के पैसा इकट्ठा करता हूँ, उसमें खर्च नहीं पूरा हो पाता है, उसमें सुख सुविधा के साधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, हमें तकलीफ़ें मिलती हैं, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, आमदनी कम होती है। मेरा बेटा पढ़ ले, बड़ा अफसर बन जाए तो थोड़ा आराम से ज़िंदगी जी लेगा। बस उन्हें ये देखना है, उन्हें ये महसूस करना है। इस वजह से वो आपसे कहते हैं पढ़ने के लिए। बाकी उनसे कोई लेना देना नहीं। आप जब पैसे कमाने लगोगे, जब आप 30 साल के होगे, 25 साल के होगे, पैसे कमाओगे, तब आपके पापा 50 साल के होंगे। हो सकता है कि वो उस समय मिठाई न खा सकें, बोले मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, स्वीट नहीं खाऊंगा, मुझे स्वीट खाने वाली बीमारी हो गई है। लेकिन वो आपको खाता हुआ देखेंगे तो समझो उनके पेट में जाएगा। ये एक पिता का दर्द होता है, एक पिता का सुख होता है। आप जब पैसे कमाओगे और कहोगे पापा चलो मेरे साथ, आपको हिल स्टेशन लेके चलते, पहाड़ों पे घुमाते हैं, हो सकता है वो उनके घुटने काम न कर रहे हों, इतनी मेहनत इस समय कर रहे हैं कि वो कहें बेटा हम नहीं जा सकते, तुम चले जाओ। लेकिन जब वो तुम्हें जाते हुए देखेंगे, फेसबुक पे फ़ोटो देखेंगे, व्हाट्सएप पे फ़ोटो देखेंगे, मोबाइल पे फ़ोटो देखेंगे, तो वो खुश हो जाएंगे। वो यही सोचेंगे कि जैसे मैं घूम के आया हूँ। इस वजह से पापा तुमसे गुस्सा करते हैं पढ़ने के लिए, और कोई उनसे दुश्मनी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, मन से पढ़ना है। तो इसी तरह से अगर आप लोग पढ़ोगे ना तो कुछ अच्छे इंसान बन जाओगे। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 35 छात्रों की किसी कक्षा में किसी दिन 28 छात्र उपस्थित थे। बताएं उस दिन कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित थे। ध्यान से देखिएगा, कितने छात्र थे? 35 छात्रों की एक क्लास है जिसमें 28 उपस्थित माने 28 आए हुए हैं, और यहाँ पूछा जा रहा कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित हैं। तो ये यहाँ 35 में हम 28 को माइनस कर दें। क्यों माइनस कर दें? तो 15 में 8 चले गए 7, यहाँ बचे 2, 2 में 2 गया 0। तो ये क्या है? उपस्थित। ये क्या है? उपस्थित। उपस्थित का मतलब होता है जो क्लास में आए हुए हैं उपस्थित। और ये क्या है? अनुपस्थित।
अनुपस्थित माने आज ये मान लो गोला मार दिए, इसमें कुछ बच्चे मान लो किसी कारण से नहीं आ पाए होंगे, किसी की बस छूट गई होगी, किसी के पापा उस दिन छोड़ने नहीं आए होंगे, कुछ तो पेट दर्द का बहाना बना लेंगे, कुछ और फालतू के जो है बहाने बना लेंगे। तो ये 7 वो बहानेबाज हैं, नहीं आए हैं। और 35 छात्र कक्षा में हैं। ये 35 क्या है? छात्र। 35 छात्र या विद्यार्थी कह सकते हो। तो उपस्थित हैं 28 और अनुपस्थित हैं 7। तो कितने प्रतिशत अनुपस्थित हैं? तो यहाँ पर भाषा लगाएंगे ऐसे, चूँकि 35 में अनुपस्थित पूरी भाषा लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छे से सीखोगे। और जब वहाँ एग्ज़ाम में देना तो आप सीधे लाइन खींच देना। अब पूछा जा रहा प्रतिशत में कितने प्रतिशत अनुपस्थित है, तो प्रतिशत का मतलब 100 में। तो 100 में अनुपस्थित बराबर 7/35 गुणित 100। ये देखो 7/35 गुणित 100 लिखना तो हमने कई बार समझाया है, आपको आता होगा। अब 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 0। तो आंसर आ गया 20% अनुपस्थित। अनुपस्थित माने अब्सेंट हैं। ठीक, इस तरह से लगा लेते हैं। तो इस तरह से जब लगाओगे तो क्या होगा? सीखोगे। तो सीखना है तभी तो जीतना है। तो बच्चों, हम जो अभी बताते हैं कि मम्मी पापा के लिए रात दिन एक कर दो। किसी कक्षा में 72 छात्र उपस्थित हैं और 8 अनुपस्थित हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित हैं? कितने छात्र उपस्थित हैं? 72। उपस्थित माने क्लास में जो है आए हुए हैं। कितने उपस्थित हैं? 72। और अनुपस्थित कितने हैं? अनुपस्थित माने वही जो नहीं आए हैं, बोले मम्मी आज नहीं जाएंगे। तो 72 और 8 कितने हो गए? ये टोटल विद्यार्थी कितने हो गए? 80। अब 80 विद्यार्थी कौन है? टोटल हैं, जिसमें 72 उपस्थित हैं और 8 अनुपस्थित हैं। तो यहाँ पूछा कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित हैं। फिर वही भाषा, यहाँ पर 80 में अनुपस्थित। में हमेशा बिंदी होती है। में नाक से वाइब्रेशन हो रहा, में वाइब्रेशन तो बिंदी लगाओ। बिंदी हिंदी में बिंदी नहीं तो हिंदी नहीं, हिंदी में बिंदी। अनुपस्थित कितने हैं? 8। इसलिए 100 में अनुपस्थित बराबर 8/80 गुणित 100। 1 0 ये 1 0 ये 8 के 8 8 के 8। आंसर बराबर 10% अनुपस्थित हैं। 10% क्या हैं? अनुपस्थित हैं, मतलब अब्सेंट हैं। अब देखो यहाँ पर हमने क्या बताया। अभी यहाँ पर गलती कौन बच्चे क्या करते हैं? सवाल में क्या लिखा? 72 छात्र उपस्थित और 8 अनुपस्थित। कुछ बच्चे ध्यान नहीं देंगे। यहाँ हमें जोड़ना पड़ेगा। टोटल 80 छात्रों में अनुपस्थित हैं 8, यानी 80 विद्यार्थियों में 8 हैं। और कुछ बच्चे करेंगे 72 में अनुपस्थित 8, इसलिए 100 में। गलत कर बैठेंगे, पक्का है गलत हो जाएगा। क्योंकि 72 छात्र थोड़ी हैं, 72 में 8 अनुपस्थित नहीं हैं, 72 तो उपस्थित वाले हैं। टोटल जितनी संख्या होती उसमें देखा जाता ना अनुपस्थित कितने हैं। इस तरह से लगाते हैं। तो ये आएगा कैसे? अब इसकी प्रैक्टिस करोगे बार 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 बार। अच्छा देखो, हमने पढ़ा था एक जगह कि एक पत्थर जब तोड़ा जाता है, एक बड़ा सा पत्थर जब तोड़ा जाता है हथौड़े से, तो पहली चोट मारी गई,
दूसरी चोट मारी गई। इसी तरह से वो चोट मारते मारते जब 50वीं बार चोट मारी गई तब वो पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? क्या पहला हथौड़ा बेकार था? पहला हथौड़ा बेकार था और 50वें में टुकड़े टुकड़े हुआ? नहीं, पहला हथौड़ा भी अपना काम कर रहा था, अंदर से उसके अंदर से तोड़ रहा था। दूसरा और तोड़ा, तीसरा और तोड़ा। इसी तरह से जब 50वां प्रहार हुआ तो वो टुकड़े टुकड़े हो गया। वैसे ही आपकी पढ़ाई है। जब आप पहले बार प्रयास करते हो, दूसरी बार, हाँ, अगर वो 49वीं बार कहता है छोड़ो नहीं टूट रहा गो यार छोड़ो, तो क्या होता? हार मान जाता। आज हमने एक किताब पढ़ी, उसमें एक वैज्ञानिक थे, वो दवा बना रहे थे। तो दवा जब बना रहे थे तो अपनी दवा बन गई जब दवा, तो उस दवा का नाम रखा 606 रखा। अब वो 606 उसका नाम क्यों रखा? इसके पीछे दिलचस्प कहानी है। दिलचस्प ये कहानी है कि वो 605 बार उस दवा को बनाने में असफल हो गए। जैसे इस समय कोरोना की वैक्सीन बन रही है, बनाई जा रही है, फिर कोई गड़बड़ी आ जाती होगी, नहीं अब तक बन गई होती, 6 महीने हो रहे हैं। तो वैसे ही वो 605 बार फेल हो गए, लेकिन 606वीं बार वो सफल हो गए। तो उस दवा का नाम उन्होंने 606 रखा। अगर मान लो वो 605वीं बार कहते छोड़ो मुझसे नहीं बनना, छोड़ो ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो क्या आज इतना बड़ा नाम कर पाते? क्या वो उनका सपना पूरा हो पाता? इसी वजह से कहते हैं सफलता तो मिल के रहेगी, लेकिन लगे रहना पड़ेगा। अब पता नहीं वो कितने हथौड़े मारने के बाद वो पत्थर टूटे। तो इसी तरह पता नहीं कितनी बार पढ़ने के बाद वो सवाल तुम्हें आ जाए, वो सवाल के तरीके तुम्हारी समझ में आ जाए। इसके लिए आपको उस हथौड़े की तरह, उस डॉक्टर की तरह आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है आप समझ रहे होंगे, और अगर आप समझ रहे हैं तो इसका मतलब है आप समझदार हैं। अगर अभी भी नहीं समझे हुए हैं तो फिर भगवान भी अगर आ जाए ना तो भी कहेंगे मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीच बीच में ऐसी बातें करके बच्चों के अंदर उत्साह बढ़ जाता है। बच्चों के अंदर एक हीन भावना जो होती है ना, हम नहीं कर सकते, मैं छोटा हूँ, गरीब हूँ, गांव से हूँ, अनपढ़ माँ बाप का बेटा हूँ, नाटा हूँ, मोटा हूँ, काला हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, ऐसे ऐसे बहुत सारे जो है विचार आते हैं, मैं नहीं कुछ कर सकता। इससे हीन भावना दूर हो जाती है और अंदर से आती, आई कैन डू इट, आई कैन अचीव इट, मैं इसे कर सकता हूँ। अरे मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा, अरे कुछ नहीं था, केवल शरीर के साथ जन्म लिए थे, मेरे दोस्त हैं, मेरे मिलने वाले हैं, और मैं देखता हूँ वो उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहे हैं, उत्तरोत्तर। एक जीवन में इतना अचीवमेंट हो जाए ना, बड़ी बात है। तो इस तरह से मैंने और लोगों को किताबों में पढ़ा, मैं नहीं जानता हूँ उनके विषय में, लेकिन मैं अपनी आँखों से रोज़ देखता हूँ, और उस बड़े आदमी का फ़ोन मेरे पास डेली आता है। ये भी मेरा सौभाग्य है। तो इसमें भी वो बहुत बड़ा, इसमें भी बहुत अच्छी चीज़ है कि दोस्ती का बहुत अच्छा असर होता है। जैसा पानी वैसी आपकी वाणी, जैसा आहार वैसा व्यवहार, और जैसी संगत वैसी रंगत। तो संगत का बहुत बड़ा असर होता है। तो संगत कैसे आप कर सकते हो? जैसे एक संगत का बहुत अच्छा उदाहरण है कि आप संगत के लिए बहुत अच्छा उदाहरण क्या है कि आपके 4 दोस्त हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, माने ये इस तरह की कमाई वाले 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, इस तरह के दोस्त आपके 4 हैं। टोटल कितना हुआ? 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 लाख। अब 10 को 4 से भाग दे दो, कितना हुआ? 2.5 लाख। आप दोस्ती कर लो, देख लेना 2, 4, 5 साल में आपकी उनकी चारों की कमाई का जो और एवरेज आएगा, औसत आएगा, वो आपका होगा एक दिन।
उसमें तुम्हारा भाग लग जाएगा, क्योंकि उनकी संगत में रह रह के उनके तरीके सीख रहे हो। आपके दोस्त जो 20 नंबर ला रहे हैं, 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 20/20, 20/20, उनकी दोस्ती करके देखो, देखोगे कि महीने भर के अंदर आप 0 नंबर ला रहे थे, 0 थे, लेकिन उनकी दोस्ती कर करके आप उनमें हिस्सा लग गया, आपके भी 5 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर आने लगे, एक दिन 20 भी पहुंचोगे। संगत का बहुत असर। आपके पास वैसे दोस्त हों जिनका 1 लाख का कर्जा, 2 लाख का कर्जा, 3 लाख का कर्जा, 4 लाख का कर्जा, टोटल 10 लाख का कर्जा, 4 से भाग दो, 2.5 लाख का कर्जा एक दिन आपका भी होगा। दोस्ती करके देखो। तो दोस्ती हमेशा जब भी करो तो उस आदमी की करो, उसकी करो जो पॉजिटिव हो, जो सकारात्मक सोचता हो, जो आगे बढ़ने की बात करता हो। तो जब ये चीज़ें होंगी, जैसे आप अभी स्टूडेंट हो तो किसकी दोस्ती करोगे? वैसे लोगों की दोस्ती करोगे जो कोई भी स्कूल में कार्यक्रम होता है उसमें भाग लेने का नाम लेते हैं, या कुछ भी पढ़ाई की बात हुई, जी सर मैं करूँगा, जी सर मैं करूँगा, वो नहीं पीछे चुपके मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, तुम खाली खा पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग में कुल 50 छात्र हैं। अब वर्ग का मतलब स्क्वायर वाला नहीं, वर्ग का मतलब होता है सेक्शन। बरसात के कारण उस दिन 30 छात्र ही कक्षा में आए। बतलाएं कि उस दिन कितने प्रतिशत छात्र कक्षा में आए। 30 छात्र आए, 30 छात्र आए, आए का मतलब आने वाला प्रतिशत। तो ये तो वेरी इजी है। क्या? 50 में आए बराबर 30, इसलिए 100 में आए। तो 30/50 गुणित 100, 50 × 50, 50 दूनी 100 और 30 दूनी 60, कितने प्रतिशत आए? 60। ये देखो हो गया। छोटे छोटे मगर ये मोटे सवाल हैं, इन्हीं से हो करके आप ऐसा नहीं कि बस सीधे गए और सीधे प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ गए, ऐसा नहीं है। आपको छोटे से चढ़ना पड़ेगा। जब आप सीढ़ी पे चढ़ते हो ना तो पहले नीचे के डंडे पे पैर रखते हो, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। ये नहीं कि ऊपर चढ़ने की कोशिश करोगे गिर जाओगे। तो इस वजह से बहुत सावधानी से इन सवालों को सीखो, फिर आगे और कठिन और कठिन और कठिन करते हुए सीखते हुए आगे बढ़ जाओ। चलिए अगला क्वेश्चन। आ की आय बा की आय से 20% अधिक है। आ की आय बा की आय से 20% अधिक है, तो बा की आय आ की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो देखिए यहाँ पर आ की आय कितनी है? आ की आय बा की आय से 20% अधिक है। आ की आय बा की आय से 20% अधिक है। आ की आय अधिक है ना, आ की आय अधिक है, लिखा है आ की आय बा की आय से 20% अधिक है। तो माना बा की आय 20, माना बा की आय बराबर 100 मानो, माना बा की आय बराबर 100। अब देखिए यहाँ पर, अब ध्यान से देखिए। अब यहाँ क्या करेंगे? माना बा की आय 100, तो आ की आय क्या होगी? अब 20% अधिक है, 100 में 20 अधिक है तो हो जाएगा 120। 20% अधिक है, आ की आय बा की आय से 20% अधिक है, 100 में 20 अधिक है तो 120। अब देखिए यहाँ पर, तो देखिए बा की आय आ की आय से कितने प्रतिशत कम है? बा की आय आ की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो यहाँ पर किसकी कम है? बा की। अब देखिए ध्यान से, भाषा क्या बन रही? चूंकि 120 में कम बराबर 20,
इसलिए 100 में कम बराबर 20/120 और ऊपर गुणित 100। 20/120 और ये गुणित ऊपर 100। 1 0 1 कटा, 1 0 1 कटा, 2 1 के 2, 2 6 12, 2 3 6, 2 5 10 और ये 0 आया कितना 50/3। अब 3 के 3 बचे यहाँ 2 हो गए 20, 3 6 18 बचे 2 अंश में लिख लो और ये जो हर है 3 यहाँ लिख लो। तो आ गया आपका आंसर बराबर 16 सही 2/3% कम है। 100 में कितना कम है 16 सही 2/3। 120 में कम है 20, तो 100 में कितना कम है 16 सही 2/3। तो इस तरह से ये सवाल लगा लेते हैं। अब इसका एक शॉर्टकट ट्रिक्स है। ये शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है? प्रतिशत कमी बराबर, प्रतिशत कमी बराबर। अब यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि बटे, प्रतिशत वृद्धि बटे 100 धन प्रतिशत और ऊपर जो है ये गुणित 100 हो जाएगा। इसका ये जो है नियम बनता है। क्या नियम बनता है? प्रतिशत कमी बराबर प्रतिशत वृद्धि। कितनी वृद्धि हो रही है? 20% अधिक है, प्रतिशत अधिक या वृद्धि बटे 100 धन, 100 धन फिर प्रतिशत अधिक ये हो जाएगा और गुणित 100 हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर प्रतिशत कमी बराबर, तो फिर 20/120 गुणित 100। अब 100 है, 1 0 ये कटा, 1 0, 2 1 के 2, 2 6 12, फिर 2 3 6, 2 5 10 और 0। 50/3 आ गया। वैसे ही आया कि नहीं आया? एक नियम ये, एक नियम ये, जो नियम। अब ये नियम देखो, ये नियम रेलवे बैंक की गाइड में मिलेगा आपको। हमने अभी रेलवे बैंक की गाइड देखी, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन थे। अब सोचो आप अभी इस 5th क्लास में रेलवे बैंक वाले सवाल लगाने लगे हो। सोचो अभी 10 साल की उम्र में ये क्वेश्चन लगा रहे हो और ये 20 साल की उम्र वाले बच्चे लगाते हैं जो बैंक रेलवे के फॉर्म भरते हैं, तैयारी करते हैं। सोच लो अगर ये अभी आ जाएंगे और 20 साल की उम्र होगी, सोचो इस दिल दिमाग का क्या हाल होगा। बहुत आगे निकल जाओगे, ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ ऐसे जीत जाओगे। तो प्यारे बच्चों, ये सुनहरा अवसर भगवान ने आपको दिया है, इसको मत गंवाना। खूब पढ़ना, आनंद के साथ पढ़ना। और जब सपने बड़े होते हैं ना, तो उसके लिए बड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। अब इतना जब शादी बारात में खाना बनता है, इतना बड़ा भगोना चढ़ता है, तो वो नहीं घर वाली गैस जलती है, उसके लिए भी बड़ी वाली भट्ठी लानी पड़ती है। तो वैसे ही बड़ा सपना है तो बड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत होनी चाहिए, तब वो सफलता मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा तेज हो जाएं, सफल हो जाएं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, विमला की आय कमला की आय से 20% कम है, तो कमला की आय विमला से कितना प्रतिशत अधिक है? विमला की आय, विमला की आय कमला की आय से 20% कम है। माना कमला की आय, माना कमला की आय बराबर 100, तो विमला की आय, विमला की आय बराबर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर, विमला की आय कमला की आय से, विमला की आय
कमला की आय से 20% कम है, 100 में 20 कम है, 100 में 20 कम है, 100 में 20 कम है, तो इनकी कितनी हो गई? 80। कितनी हो गई? 80। ध्यान से देखिएगा, 80। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, तो कमला की आय बिमला से कितने प्रतिशत अधिक है? तो कमला की आय बिमला से कितने प्रतिशत अधिक है? अब भाषा क्या बनी, ध्यान से देखो, चूंकि 80 में 80 से अधिक कितनी है? 20। 80 से अधिक है 20, इसलिए या से नहीं, यहाँ में लगाओ, में भाषा ज़्यादा। 80 में अधिक 20, इसलिए 100 में कितनी अधिक है? तो 20/80 गुणित 100। 20 × 20, 20 चौको 80, 4 × 4, 4 दूनी 8, बचे 2 हो गए 20, 4 पंचे 20। आंसर बराबर 25% अधिक है। कितने प्रतिशत अधिक है? 25%। ऐसे लगाते हैं। अब देखो इसका दूसरा सूत्र देख लो। अब यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा? प्रतिशत अधिक। क्या लिखेंगे? प्रतिशत अधिक। तो प्रतिशत अधिक या प्रतिशत वृद्धि। अब प्रतिशत वृद्धि का सूत्र क्या हो जाएगा? यहाँ पर कितने प्रतिशत है? 20% कम है। यहाँ कम है, तो जब कम होती है तो माइनस करते हैं, -20 × 100। ध्यान से देखिएगा बच्चों, कहीं जाइएगा नहीं, पूरा वीडियो देखना है और ध्यान से देखना है। 1 मिनट, इधर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रतिशत अधिक, प्रतिशत अधिक। अब यहाँ पर कितने प्रतिशत अधिक है ये पूछा जा रहा, तो सूत्र क्या बनेगा? ब्रैकेट 20/100 -20 गुणित 100। अब ध्यान से देखो, प्रतिशत अधिक बराबर यहाँ पर प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी। कितने प्रतिशत कम है? 20% बटे 100 ऋण फिर प्रतिशत कमी। कमी हमेशा माइनस में जाती है। अब इसके बाद गुणित 100। तो अब आगे देखो, इधर लगा के बताएंगे 20/100 में 20 घटाओ तो कितना हुआ? 80, और ये गुणित 100। 20 × 20, 20 चौको 20, 4 × 4, 4 दूनी 8, बचे 2 हो गए 20, 4 पंचे 20 हो गया। तो देखो इस विधि से, इस तरह से हम ये सवाल लगाते हैं। देखो यहाँ भी आंसर वही आ गया, यहाँ भी वही आंसर आपका आया, और यहाँ भी वही आंसर आपका आ गया। तो आपको देखो, बैंक रेलवे वाले जो स्टूडेंट सूत्र सीख रहे हैं वो आप सीख रहे हो। सोचो, ये 10 साल की उम्र में और आप 20 साल की उम्र में, जो चीज़ 20 साल में सीखना चाहिए वो 10 साल में सीख रहे हो। अगर सीखने की शौक़ पैदा कर ली ना, तो बच्चों क्या कहाँ पहुँचोगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आप लोग जब अफसर बनते हो तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा क्या लगता है? मुझे भी लगता है किसी के घर में अब महीने में आधा लाख रुपया आएगा, क्योंकि गरीबी बहुत बड़ी महामारी है। जिस आदमी ने गरीबी देखी है उससे पूछो, तो बस बड़ा संतुष्टि मिलती है, बड़ा सुख मिलता है जब किसी का बच्चा लगता है, किसी के घर में छप्पर है, किसी के घर में कच्चा मकान है, बारिश में गिर जाता है, लेकिन वो नवोदय विद्यालय से पढ़ के हमारे ऐसे इतने सारे स्टूडेंट हैं जो बड़े बड़े पदों पर हैं,
जब उनको देखते हैं, उनकी खुशियाँ देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो कुछ अच्छा हुआ। तो चलिए, कुछ चाहते हैं आपके जीवन में ऐसे ही अच्छा होता रहे कि जिससे आप लोग सफल होते रहो। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। 36 नारंगियों में 9 नारंगी खराब हो गए, अच्छे नारंगियों की संख्या की प्रतिशत क्या थी? तो देखिए 36 नारंगी में 9 नारंगी खराब हो गए, तो अच्छे नारंगियों की क्या प्रतिशत थी? तो देखिए 36 में हम 9 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? तो 36 में 16 में 9 चले गए तो कितने बचे? 7, और यहाँ बचे 2। अब 27 बचे। ये 27 कैसे हैं? अच्छे नारंगी। ये हैं अच्छे नारंगी। नारंगी माने होता है संतरा। तो अच्छे नारंगियों का प्रतिशत पूछा जा रहा। 36 में अच्छे बराबर 27, इसलिए 100 में अच्छे बराबर 27/36 इंटू 100। अब देखो 9 से काटो, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, 4 इक्के 4, 4 दूनी 8, बचे 2 हो गए 20, 4 पंचे 20 और 25 3 होता है 75। आंसर बराबर 75%। देखो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके हो जाते हैं और इस तरह से जब आप लगाते हो तो आप तेज हो जाते हो। और इनको देखना, इनको सीखना, इनको समझने के लिए क्या चाहिए? एक उत्साह चाहिए, एक सीखने की ललक चाहिए। ज़बरदस्ती नहीं कि पापा ने कहा पढ़ लो, मम्मी ने कहा। मम्मी पापा के पढ़ने से पढ़ाई नहीं होती है। हाँ, उनके डर से आप बैठे तो रहोगे, आप मोबाइल को देखते तो रहोगे कि कहीं पापा आ तो नहीं रहे, कहीं मम्मी आ तो नहीं रही। लेकिन जैसे ही वो हटे नहीं, आप कहाँ निकल जाते हो? दूसरे प्रोग्राम सर्च करने लगते हो। वहाँ से आपकी लाइफ भी दूसरा प्रोग्राम सर्च करती है, मतलब असफलता की सर्चिंग शुरू हो जाती है। तो ये उम्र है कुछ करने की, कुछ बड़ा बनने की। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देखें। एक संख्या का 40% पाने के लिए संख्या को कितने से गुणा करेंगे? 40% पाने के लिए संख्या को कितने से गुणा करेंगे? 40% माने 40/100 लिख लो। 20 दूनी 40, 20 पंचे 100। आंसर बराबर 2/5। मतलब किससे गुणा करेंगे? 2/5 से गुणा करेंगे। 40%, किसी संख्या का 40% पाने के लिए उसे 2/5 से गुणा करते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया, इसको ऐसे ही लगाते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक मनुष्य की आमदनी 1000 रुपये है। एक मनुष्य की आमदनी कितनी है? 1000 है। उसमें से वो 60% खर्च करता है। बताइए वो कितना रुपया बचाता है? क्या पूछा जा रहा? बचत। तो वो खर्च कितना कर रहा है? उसका खर्च है 60%, 60% खर्च है। 60% खर्च का मतलब 60/100। 60%, 100 में 60 खर्च करता है। 100 में 60 खर्च करना, 100 रुपया है, 60 खर्च कर दिया तो बचत कितनी हुई? ज़रा दिमाग लगाइए, बताइए। बचत हो गई 40%, यानी 40/100। तो इस तरह से उसकी बचत कितनी होगी? मतलब 100 में 40 बचा रहा
तो 1000 उसकी महीने की कमाई है, महीने में वो 1000 कमाता है, तो एक महीने में कितना बचाएगा? तो हम क्या करेंगे, 1000 का 40% निकाल लेंगे। ये देखिए 2 0 इधर के नीचे के, एक इधर का एक इधर का, 100 चौको 400, आंसर आपका आ गया 400 रुपया बचाता है। कितना रुपया बचा रहा? 400 रुपया बचा रहा है। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। स्क्रीन पर देखिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन जो लिखा है उसको पढ़ो। क्या है? 4/5 के समतुल्य है। अब यहाँ पर लिखा है 4/5 के समतुल्य। समतुल्य का मतलब क्या होता? सम माने बराबर, तुल्य माने भी बराबर। मतलब 4/5 के समान कौन से भिन्न है? अब इसमें 4/5 का हम क्या करेंगे? ये क्या करेंगे, ये जानकारी के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कहाँ से पता चलेगा? इसमें क्या करना है? ऑप्शन से। ऑप्शन किस में दिए गए हैं? ऑप्शन प्रतिशत में दिए गए हैं। ऑप्शन जब प्रतिशत में दिए गए हैं तो समझ में आ गया कि 4/5 को प्रतिशत में बदलना है। अब देखो क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि 4/5 को प्रतिशत में बदलो। अब ये आपको समझना है। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल या जो भी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर आपकी चतुराई, बुद्धिमानी, पढ़ाई, मेहनत, बुद्ध सब कुछ देखते हैं। जरा सा भी अगर समझदार हो तो दिमाग लगा ले जाओगे। ऑप्शन देखो, ऑप्शन से पता चल गया प्रतिशत में बदलना है। तो हमने बताया था अगर किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और कैसे करते हैं? इस नीचे वाले 5 से 100 को काट देंगे। 5 दूनी 10 और ये 0, 20 चौको 80, यानी 24 × 80% आंसर आपका आ गया 80%। देखिए आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर 2। आपका ऑप्शन नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि इस तरह से 80% आ गया। बहुत ही ध्यान से, मन से समझना होता है। तो आपको ये सब सीखने के लिए आपके आचार विचार भी बहुत अच्छे होने चाहिए। आपकी सोच बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। आपको आपके व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। तो उसी पर कि आप जो अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचरों के साथ, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनके साथ जब अच्छे से बोलोगे तभी तो ये गुण आएंगे। अभी अचानक कोई चीज़ कहा जाए, अचानक से कहा जाए आप अच्छा बोलना शुरू करो, नहीं बोल पाओगे। उसकी लगातार जब प्रैक्टिस होती है तभी आप अच्छे से बोल पाते हो। तो अच्छे से बोलने का मतलब कि ऐसी बानी बोलिए, ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए कबीरा, आपहु शीतल होए। ऐसी बानी बोलिए, बाणी माने बोली, जो बोलो ऐसी बाणी बोलिए कि मन का आपा खोए। जो मन में आपा है, आपा माने घमंड है, वो झलके नहीं। बात में आपा घमंड न झलके, ऐसी बानी बोले, ऐसी बात करें। आपहु औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। दूसरों को भी शीतल होए का मतलब अच्छा लगे, दूसरों को भी अच्छा लगेगा। और जब आप सामने वाले को देख रहे हो अच्छा लग रहा तो आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप भी खुश हो जाओगे कि सामने वाला आपकी बातों से खुश है। तो ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए कबीरा, आपहु शीतल होए। बीच बीच में ये
जोड़ने का मकसद मात्र इतना है कि आप जागते रहें, आप देखते रहें, आपकी सुस्ती दूर हो। जब तक आप अपने आप को जगाएंगे नहीं, धोनी जाग गए, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, बाबा रामदेव जाग गए, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जो जागा है ऊंचाई पे गया है, आप भी जाग जाओ। ये वो लोग हैं जो अपने आप पर इन्होंने काम किया है, अपने आप पर काम करके आगे बढ़े हैं। तो जागते रहिए और देखते रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, 40% का 10% क्या होगा? 40% का 10% कितना होगा? अब देखिए 40% का मतलब 40/100 का माने गुणा 10% माने 10/100। 1 0 ये काटा, 1 0 काटा, 1 0 यहाँ का काटा, माने 2 0 यहाँ नीचे के, 2 ऊपर के। अब आ गया कितना? 4/100। अब 4/100 देखो आंसर आ रहा? नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? प्रतिशत में आ रहा। तो 4/100 को प्रतिशत में हम क्या कहेंगे? 4% कहेंगे। 4/100, चाहे 4/100 कह लो, चाहे 4% कह लो, बात वही है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन लगा लेते हैं। और आओ भैया आओ, अब हमारे कन्हैया भैया आ गए हैं। अब हम चाहेंगे कि उनके साथ थोड़ा सा टाइम दे दें। आते हैं 5 मिनट बाद, ठीक है? कहीं जाइएगा नहीं, पूरा वीडियो देखना है। अगला क्वेश्चन है 0.075 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। 0.075 को किसके रूप में लिखना है? प्रतिशत के रूप में। और प्रतिशत के रूप में कैसे लिखते हैं? जब प्रतिशत में कहे तो 100 से गुणा कर दीजिए। ये देखिए, ये आप 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 0.75 उतार लो और ये 100 के 2 0 उतार लो। क्या हो जाएगा? ये तीनों अंक उतार लिए और ये जो है 100 के 2 0। 100 से गुणा करने का मतलब 100 के 2 0। 1000 से गुणा करने का मतलब 1000 में 3 0 होते हैं, 3 0 उतार लो। ये 10 से 100 से 1000 से 10,000 से गुणा करने का क्या फार्मूला होता है, इसका एक वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं, चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। तो 100 से बताया गया तो 100 के 2 0 उतार लो। अब दशमलव लगाना है तो कितने अंक बाद है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यहाँ लग जाएगा 3 अंक बाद। तो इसका कोई महत्व नहीं। दशमलव के बाद 5 का महत्व है, लेकिन इनका कोई वो नहीं है। तो आंसर आ गया 7.5%। 7.5%, ये ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा। तो इस तरह से परसेंटेज में बदलते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है सीखना। अगला क्वेश्चन है 0.275 के 30% का मान क्या होगा? 0.275 के 30% का मान, के का मतलब गुणा, के 30%। 30% माने 30/100। ये देखिए 30% का मान। अब देखिए यहाँ 3 अंक बाद दशमलव है। कितने अंक बाद दशमलव है? 3 अंक बाद। अब दशमलव को हटाना है, दशमलव को हटाना है तो यहाँ 3 अंक बाद दशमलव है। इस दशमलव को हटाने के लिए नीचे हमें 3 0 बढ़ाने पड़ेंगे, तब ये दशमलव हट जाएगा। दशमलव उड़ गया। अब उड़ गया क्यों कहते हैं? ये बच्चों को अच्छा लगता है, क्योंकि नवोदय विद्यालय कक्षा 5 के बच्चों के लिए है।
सैनिक स्कूल कक्षा 5 के बच्चों के लिए, तो 5 के बच्चे होते हैं 10 साल के, 11 साल के, तो उन बच्चों को थोड़ा सा इस तरह से पढ़ाओ समझाओ तो वो इंटरेस्ट लेते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। 1 0 ये कट गया, 1 0 ये कट गया। अब क्या होगा? अब देखो एक आसान तरीका बता रहे हैं, क्या है ये 10,000 है। अब इसको 10,000 से भाग दे देंगे, तो 10,000 से भाग ऐसे थोड़ी दे दोगे, पहले ऊपर का इनका गुणा करो। काटने को तो कट रहा है, 5 से ये कट रहा, 5 से ये कट रहा, 5 से ये कट रहा है और 5 से, क्योंकि 5 से कटने का नियम होता है जिसके अंत में, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो वो संख्या 5 से अवश्य कटती है, लेकिन फिर दशमलव में आ जाएगा, इस वजह से हमें काटना नहीं है, क्या करना है? गुणा। तो 3 5 15, 3 5 15, 3 7 21, एक कैरी 22, कैरी आया 2, 3 2 6 और कैरी 2 ऐड कर देंगे 8 हो जाएगा। और जब गुणा कर दिया तो ये 10,000 जो नीचे है हर में वो ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे? कितने अंक, कितने ज़ीरो हैं? 3 ज़ीरो हैं, सॉरी 4 ज़ीरो हैं, तो 4 ज़ीरो हैं तो 4 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। 1 2 3 हैं, एक कम पड़ रहा तो एक बढ़ा लेंगे और दशमलव लगा देंगे। ये सजावट के लिए बनाते हैं। तो आपका आंसर आ गया 0.0825। ये आपका आंसर आ गया। तो ये ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 चेक कर सकते हो। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये लगाते हैं, और ये जब ऐसे सीखोगे, ऐसे सीख लोगे ना, तो नहीं भी नवोदय सैनिक गए ना तो आपकी आगे की क्लास में ये सब काम आने वाले हैं। 6 में, 7th 8th ये सब काम आने वाले हैं। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, कुल 250 अंकों में से एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त किए और वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अब अनुत्तीर्ण शब्द जो है हिंदी का है, इसे शब्दार्थ में जा कर के देख सकते हो, याद कर सकते हो। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है याद कर, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल होना। तो 25 अंकों से फेल हो गया। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक चाहिए। उत्तीर्ण होने के लिए माने पास होने के लिए आवश्यक अंक क्या हैं? आवश्यक अंक माने ज़रूरी अंक क्या हैं? कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए? तो हमें क्या करना होगा? पहले तो हम देखेंगे कि 250 का 30% कितना होता है, क्योंकि 250 अंकों में से 250 अंक क्या है? पूर्णांक है। 250 अंक पूर्णांक है। 250 अंक का पेपर है, उसमें 30% प्राप्त किए, 100 में 30 पाए, तो 200 में 60, तो 100 100 50, तभी तो होगा 250। तो 100 में 30, 100 में 30 और 30 और ये 50 में कितने? 30 का आधा कर लो 15, तो 30 100 में, फिर दूसरे 100 में 30 60 हो गए, 50 में जैसे 100 का आधा 50 तो 30 का आधा 15, तो 30 30 60 तो 15 75 अंक मिले। 30% के हिसाब से 250 में कितने अंक मिले? 75। अब देखो यहाँ पर लिखा 25 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 25 अंक और मिल जाते, 25 नंबर और हो जाते, तो कितने होने चाहिए थे? 75 तो मिले, 25 और होते तो पास हो जाता। तो 75 ये मिल गए, 25 और मिल जाते, माने जोड़ देंगे, 75 और 25 होते 100। आंसर आपका आ गया 100 अगर अंक होते तो वो पास हो जाता। ये तो मैंने बातों बातों में बता दिया, लगाएंगे कैसे देखते हैं। 250 का आप 30% निकाल लो। ये देखिए 30%, ये देखिए
राइटिंग का विशेष ध्यान देना है। 1 0 1 0 1 0, ये 2 0 नीचे के कट गए, 2 0 ऊपर के कट गए, ये 250 ऊपर का ही माना जाता है। अब 25 गुणित 3 करेंगे तो आ जाएगा 25 3 जा 75, ये 75 अंक क्या हुआ, प्राप्त हो गए। प्राप्त माने प्राप्तांक है, प्राप्तांक होते हैं ना, प्राप्तांक, प्राप्त धन अंक, जो अंक मिले हैं, जो अंक आप परीक्षा में पाए हैं उन्हें हम प्राप्तांक कहते हैं। तो 75 अंक प्राप्तांक है। अब वो 25 अंकों से फेल हो गया, मतलब जितने नंबर मिले और जितने से फेल हुआ है उनको हम क्या करते हैं, यहाँ भाषा से समझ में आता है कि इतने मिले और इतने से फेल हुए, मतलब है कितने और मिल जाते तो हम पास हो जाते। आ गया 0 7 2 9 1 10, मतलब हमें कितने मिलने चाहिए थे, 100 अंक मिलने चाहिए। 100 अंक अगर होते तो पास हो जाते। इस तरह से ये क्वेश्चन लगाए जाते हैं। यहाँ भाषा को समझना, इन शब्दार्थों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये कैसे आएंगे, जब आप हमारे YouTube चैनल पर जा कर के ये शब्दार्थ देखेंगे, इन सवालों को बार बार पढ़ोगे, इन प्रश्नों को बार बार पढ़ोगे, तब ये समझ में आएगा। एक बारगी में नहीं आने वाला कि एक बारगी में गटक लिया, नहीं, धोखा है। सीखोगे तभी जब आप पूरा मन लगाओगे, केवल ये कि नहीं हाँ हमने सर देख लिया, मैंने मम्मी देख लिया, पापा मैंने देख लिया, और देखा क्या, थोड़ा इधर उधर देखा, उसके बाद चले गए गेम में। इससे भला होने वाला नहीं है। 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं। कितने लड़के हैं, 40%, और शेष लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है, यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा है। जब विद्यार्थियों शब्द कहा जाए तो समझ लो उसमें छात्र और छात्राएं दोनों शामिल हैं। 40% लड़के हैं, मतलब 40%, 100 में 40 लड़के हैं। 40% माने 100 में 40 लड़के हैं। 40% माने 40/100, 100 में 40 लड़के हैं। तो 100 में 40 लड़के हैं तो लड़कियों का परसेंटेज क्या हुआ, 60%, मतलब 60/100 हो गया, 60/100 हो गया। आप ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर कि शेष लड़कियाँ हैं। शेष लड़कियाँ कितनी निकली, 60%। तो लड़कियों की संख्या बताओ। तो लड़कियों की संख्या पूछा जा रहा, तो 30 का 60% निकाल लो आप। ये देखो, 1 0 नीचे का, 1 0 ऊपर का, 1 0 नीचे का, 1 0 ऊपर का, कट गया। ये 2 0 नीचे के काट दिए गए, और ये 0 ऊपर का माना जाता है। ये तो देख ही रहे है ऊपर, लेकिन ये भी ऊपर का माना जाता है। अब इसको क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। 3 6 18, आंसर बराबर 18 गर्ल्स। कितनी लड़कियां निकल आई, 18। लड़कियों की संख्या 18 है। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को लगाते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन को कई बार पढ़ना चाहिए अगर समझ में नहीं आता। लेकिन जब पढ़ने की एक आदत पढ़ पढ़ के पढ़ने की आदत डाल लोगे तो ये आसान लगने लगेगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। कितना बचाता है, 25%। अब 25% बचाता है। ये 25% क्या है, ये 25% क्या है, बचत है। अब इसको क्या कहेंगे, 25%, माने 25/100। 100 में 25 बचाता है। 100 रुपये थे, 25 बचाए तो कितने खर्च कराए,
75%, 75% खर्च, मतलब 75/100 ये क्या निकला, ये खर्च निकला। अब यहाँ पर कहा जा रहा है यदि वो प्रतिमाह 3000 की बचत करता है, यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है 25% बचत भी है और जो 3000 रुपये है वो भी बचत है, तो वो वास्तविक बचत है। 3000 रुपये वास्तविक बचत और 25% ये प्रतिशत बचत है। तो मासिक आय कितनी है, मासिक आय मतलब महीने की आय, एक महीने की आय। तो भाषा क्या बनती है यहाँ पर, ये बनती है चूंकि जब बचत 25 तब आय बराबर 100, इसलिए जब वास्तविक बचत 3000 तब आय बराबर, अब ये चूक के सीधे चले जाओ, जो संख्या मिले ऊपर रख दो, वापस आ जाओ, जो संख्या मिली उसे हम नीचे रख देते हैं, फिर इसलिए के पास आ जाओ, सीधे चलो, जो संख्या मिल जाए ऊपर लिख दो। ये देखो अब काट दो, 25 इक्के 25, 25 चौको 100, 25 बन जा 25, 25 4 जा 100। अब ऊपर ऊपर का गुणा, 4 3 जा 12, ये 12 और 3000 के 3 0 बढ़ा लो, आंसर बराबर आपका आ गया 12,000 रुपये। ये 12,000 रुपये क्या आ गया आपका आंसर। ये 12,000 रुपये मासिक आय है। मासिक आय का मतलब होता है एक महीने की आय। महीने में कितना कमा रहे हैं, 12,000 रुपये। तो मासिक शब्द का मतलब होता है महीना। इन भाषा को, इन लैंग्वेज को आपको समझना पड़ेगा। और ये आएगा कैसे, जब आप इनको देखोगे, इनको सीखोगे, सीखने का आदत डालोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 1994 में एक कार का मूल्य 67,000 रुपये था। कितना था, 67,000। मार्च में 67,000 था। फिर क्या हुआ, अप्रैल 1994 में, सन वही है, बस केवल क्या है बदला है महीना। मार्च के महीने में 67,000 रुपये, 67,000, और अप्रैल में 10% की वृद्धि हो गई, 10% अधिक हो गया। अधिक होना माने रेट में 100 में 10 रुपये बढ़ गए। अगर पिछले मार्च के महीने में 100 रुपये की चीज़ थी तो इस महीने 10 रुपये बढ़ कर के वो 110 रुपये की हो गई। तो बताओ कार का मूल्य अप्रैल के महीने में क्या होगा। मतलब 10% हमें 67,000 का 10% निकालना है और 67,000 में जोड़ देना है। जब हम 67,000 का 10% निकालते हैं तो जो आता है वो क्या है, इतना रुपया अधिक हो गया। 67,000 में इतना रुपया अधिक जोड़ देंगे तो अप्रैल महीने में कितना कार का मूल्य होगा ये मालूम पड़ जाएगा। तो हमें 67,000 का 10% निकालना है। ऐसे ये देखो, ये ऐसे लिखते हैं, गुणे के सामने बटे का निशान हो, राइटिंग लिखने का तरीका, अगर ये चीज़ें आपके अंदर हैं तो जो एग्ज़ामिनर होते हैं उनको अच्छा लगता है। इससे पता चलता है आप व्यवस्थित जीवन जीना चाहते हो। ये राइटिंग से जानते हो क्या अंदाज़ा लगता है, सामने वाले का लगता है ये बहुत ही व्यवस्थित जीवन जीना चाहते हैं, ये बहुत व्यवस्थित रहते हैं, समय से काम करना, सबका हिसाब किताब बराबर रखना। और उल्टा सीधा लिखने वाला है, चलो चलने दो, जैसे चल रहा उल्टा सीधा काम। तो राइटिंग पर बच्चों विशेष ध्यान देना है। तो 2 0 नीचे के काट दो और 2 0 ऊपर के, तो ये ऊपर का माना जाता है और ये ऊपर का, तो एक इधर का ख़त्म कर दिया, एक इधर का। अब ये कितना आया, 67,000 रुपये।
ये 67,000 रुपये हम क्या करेंगे, इस 67,000 में ये 6700 6,700 रुपये जोड़ देंगे। ये मार्च महीने का मूल्य है और इतना ये 10% अधिक हो गया वो मूल्य है, तो इसको ऐसे जोड़ेंगे। 7 और 6 को जोड़ेंगे आएगा 13 और 6 में एक जो कैरी आया था वो जोड़ देंगे 7। आंसर बराबर 73,700 रुपीज़ ये कार का अप्रैल महीने का मूल्य है। तो इस विधि से लगाते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आया हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। विचारों को ज़रूर लिखा करो, एक आदत डालो, अभी से कुछ करने की आदत डालो। आप अभी ये बचपन में जो आदतें डाल लोगे ना, ये आगे काम आने वाली हैं। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1000 विद्यार्थियों में 200 बंगला बोल सकते हैं। बंगला बोल सकते हैं का मतलब बंगाली भाषा। बंगला का मतलब वो बंगला नहीं जो बंगला बोल सकते हैं, बंगला भाषा बोल सकते हैं जो बंगाल में बोली जाती है, कोलकाता में, उस भाषा की बात हो रही, वो घर वाला बंगला नहीं। 400 तमिल बोल सकते हैं, तमिल भाषा, और शेष हिंदी बोल सकते हैं। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं? तो अब हिंदी कितने बोल सकते हैं, पहले इसकी वास्तविक संख्या निकालो। तो 1000 विद्यार्थी हैं जिसमें 200 बंगला भाषी हैं और 400 तमिल भाषी हैं। तो 200 और 400 को हम जोड़ लेंगे तो कितना आ गया, 600। अब ये 600 ये बंगला भाषा वाले हैं और ये बंगला और ये तमिल, समझ रहे होगे आप। इनको क्या किया, जोड़ा गया। तो ये कौन सी कुल हो गए, दोनों भाषा वाले। अब हिंदी का निकालने के लिए 1000 हैं टोटल, जिसमें आपको ये 600 माइनस करने हैं। तो जब 600 माइनस करेंगे तो 400 के कौन हो गए, हिंदी वाले हो गए। 400 ये कौन सी भाषा बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, ये हिंदी भाषा बोलते हैं। 200 बंगला, 400 तमिल, अब दोनों को जोड़ा 600 आया। दोनों भाषा बोलने वाले कुल 600 लोग, 1000 टोटल विद्यार्थी हैं जिसमें तमिल और बंगला बोलने वाले 600। तो इनमें घटा दिया तो बचे जो लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं, कहा गया ना शेष हिंदी बोलते हैं। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं। अब इनका प्रतिशत में निकालना है तो भाषा बनेगी 1000 में हिंदी बोलते बराबर 400, इसलिए 100 में जब कोई प्रतिशत निकालना हो तो हमें 100 में लिखना पड़ता है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब 100 होता है। अब लिखते कैसे हैं, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, चूक के सीधे चले जाओ, कोई संख्या मिले तो ऊपर क्या है, ऊपर 400 ऊपर, वापस आ जाओ, जो संख्या मिले नीचे, ये देखो, फिर ये इसलिए के पास जाओ, जो संख्या मिले इसलिए के पास वाली ऊपर गुणा करके। अब देखो 3 0 इधर के काटो और 3 0 इधर के, 2 इधर के हो गए, 1 इधर का हो गया। अब ये जो बचा 40, यही हमारा आंसर हो गया कि 40% हिंदी बोलने वाले हैं, 40% जो है हिंदी भाषी हैं। तो इस तरह से हमें इन प्रश्नों को करना पड़ता है। इन प्रश्नों को बहुत सावधानी से करना पड़ता है, भाषा को सुनना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है,
और जब हम ये चीज़ें देखते सुनते समझते हैं तो ये चीज़ें आती हैं। तो हम बेहद आसान विधि से, आसान तरीके से समझाने का एक भरपूर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने घर पर रह कर के समय का सदुपयोग कर सकते हो, समय का सम्मान करोगे। अगर आप समय का सम्मान करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा ये समय आपको सम्मान करवाएगा। तो और दूसरी चीज़, यदि आप समय को बर्बाद करोगे तो एक दिन ऐसा समय आएगा जो आपको बर्बाद कर देगा। समय को बर्बाद नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है ब्रैकेट 5 का 100%। ब्रैकेट 5 का माने गुणा 5 का 100%। अब 100% माने 100/100, 100/100, 100/100, ब्रैकेट बंद, प्लस फिर ब्रैकेट 100 का 5% का माने गुणा 5% माने 5% माने होता है बटे 100, और ये ब्रैकेट को बंद कर दो। ये देखो ऐसे करेंगे। अब ये 100 कट गया, कितना बचा? 1, 5 प्लस, अब ये 100 कट गया, ये बचा 5, ये 5 और 5 कितना हुआ? 10। आंसर बराबर 10। उत्तर आपका आ गया 10। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों, ये काटने की कला आपको सीखना है। सीखोगे कैसे? जब देखोगे। तो आगे का क्वेश्चन देख लो। 80 का 25%। 80 का माने गुणा, और 25% को 25 हम 100 में लिखते हैं, प्लस 20 का 25% प्लस 20 का 25% का माने गुणा 25%। ये देखो ऐसे काट लो। 25 इक्के 25, 25 चौको 100, 4 इक्के 4, 4 दूनी 8 और ये 0। फिर 25 इक्के 25, 25 चौको 100, 4 इक्के 4, 4 पंचे 20। अब ध्यान से बराबर लगाओ। तो यहाँ देखो ध्यान से कितना बचा इस एरिया में? 20 बचा। तो 20, अब यहाँ है प्लस, अब यहाँ कितना बचा? 5। अब 20 और 5 को जोड़ लेंगे, आपका आंसर आ गया 25। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 1 में इसका आंसर मिल रहा है, आप देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस परीक्षा को बहुत सीरियस लेना। इस परीक्षा में नवोदय में, सैनिक में जो भी 6 क्लास के एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, सभी जगह फॉर्म भरो। अरे कुछ नहीं होगा तो कम से कम सीखोगे। आज से ही, अभी से 10 साल की उम्र से कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम देना शुरू करोगे तो एक आदत पड़ जाएगी। एक पता चलेगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं से कैसे छुटकारा मिल सकता है। तो और कुछ नहीं, अगर असफल भी होते हो तो सीख के आओगे। और असफलता के लिए क्यों हम पढ़ें? हम सफल होने के लिए। वैसे कहते ना, जीत के लिए खेले, हार के लिए न खेलो कि चलो देखते हैं खेल के। नहीं, पूरा मैच जीतना है, पूरा मिशन जीत करके आना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हम आपको पूरा मैच जिताएंगे, लेकिन पूरा मैच खेलना भी पड़ेगा। पूरा मैच खेलना माने पूरा वीडियो, सभी वीडियो आपको देखने पड़ेंगे। चलिए, 45 का 20%। 45 का 20% ये देखो, 20 इक्के 20, 20 पंचे 100, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। आंसर बराबर 9। आप देख सकते हैं ये ऑप्शन में 9 आ रहा है।
तो बच्चों अरे ऑप्शन देखो क्या घुमा के दे दिया गया। अभी और देखो क्या गजब का सवाल है। बिल्कुल इस टाइप के नवोदय विद्यालय में ज़रूर आते हैं, जाइएगा नहीं। ऑप्शन देखो कौन कौन से दिए गए। 90 का 10%, 90 का 45%, 40 का 75%, 50 का 16%। अब देखो यहाँ जो ऑप्शन है उसको भी लगाना पड़ेगा, उसमें जिसका आंसर 9 आएगा वही ऑप्शन सही है। अब देखो उसमें भी हमें 9 निकालना है, जिस ऑप्शन को काटने के बाद 9 आएगा वही ऑप्शन सही। तो चलिए हम पहला देखते हैं, ऑप्शन है 90 का 10%। अब देखिए ध्यान से, 90 का 10%, देखो 10%, एक जीरो नीचे का, एक ऊपर का, ये नीचे का, ये ऊपर का। ओहो, इसका भी आ गया 9, यहाँ भी 9। इसका मतलब हमारा आंसर ये सही है। ये कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए। लेकिन दूसरा भी करके देख लेते हैं, क्या है, सीखोगे, इसी बहाने सीखोगे। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? 45 का 40%, 45 का 40%, एक ज़ीरो नीचे का काटा, एक ज़ीरो नीचे का काटा। अब देखो 5 से काटो, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 9 2 जा 18। अब इसमें तो 18 आ रहा, आना क्या चाहिए था? 9। तो ये आपका ऑप्शन गलत निकला। ये ऑप्शन आपका कैसा है? ये ऑप्शन आपका गलत है, इसको ऐसे कर दो। अच्छा, थर्ड ऑप्शन भी देख लो। थर्ड ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं, 40 का 40 का 75%। अब 40 का 75% यहाँ निकाल लो, 40 का 75%, ये देखो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 5 इक्के 5, 5 इक्के 5, बचे यहाँ 2 हो गए 25, 5 25 और 15 दूना 30। इसका भी आंसर आ गया 30। क्या आना चाहिए था? 9 नहीं आ रहा, तो ये भी गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। ऐसे देखो नवोदय विद्यालय सोचो कैसे लेता है एग्ज़ाम। ओ, सैनिक स्कूल ऐसे ही लेता है प्रश्न। बुद्धिमान बच्चे वही होंगे जो हर तरह की लड़ाई को जीत के आएंगे। चलिए अब चौथा भी ऑप्शन हम करके दिखाएंगे, 50 का 16%। 50 माने 50 का 16%, एक ज़ीरो ये कट गया और ओ ऐसे नहीं, ऐसे काटो, ऐसे आसान। 50 इक्के 50, 50 दूनी 100, 2 इक्के 2, 2 अट्ठे 16। कितना आया आंसर? 8। आना चाहिए था 9, मतलब ये भी ऑप्शन गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो इस विधि से इनको लगाते हैं, इनको देखते हैं, इनको सीखते हैं, ऐसे समझते हैं। और जब आप इनको देखने, लगाने, करने की विधि सीख जाओगे तो आप मैथ के मास्टर बन जाओगे। मैथ आपको मज़ेदार सब्जेक्ट लगने लगेगा, लेकिन लगेगा तभी जब आपके अंदर कुछ पाने, कुछ करने, कुछ बनने का जुनून होगा। जैसे आप खेलते हो तो खेलने का एक जुनून होता है, ये खेलने का जुनून होता है। तो कुछ भी हो, कैसे हो, मम्मी पापा से बच के निकल जाते हो खेलने के लिए, वैसे भी पढ़ने का एक जुनून होना चाहिए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 25 किलोग्राम कामा 1 क्विंटल का कितना प्रतिशत है? 25 किलोग्राम 1 क्विंटल का कितना प्रतिशत है? अब 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, पहले ये बताओ। क्या? अच्छा, सही बताया, बहुत अच्छा। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। बहुत सही, आप देख रहे हो। आप अगर सही जवाब दे रहे हो इसका मतलब ध्यान से सुन रहे हो। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, इसमें लिखा ना कितना प्रतिशत, तो ऊपर लिख देंगे x बटे 100 बराबर 25, माने 100 का कितना प्रतिशत, कितना माने का प्रतिशत, का माने x लिख सकते हो। अब हम इसे ऐसे करेंगे पक्षांतर, x बराबर 25 और ये गुणित और संख्याएं पलट जाएंगी, ये नीचे वाला 100 ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर वाला 100 नीचे चला जाएगा, ये 100 कट गया, बचा 25, आंसर बराबर 25%। इस तरह से आपका आंसर आ गया। देखो इनको समझो भैया, यहाँ पर देखो 1 क्विंटल को किलोग्राम कैसे मानते हैं, ये सब चीज़ें देखना पड़ता है, और जब इन चीज़ों को देखोगे तो ये चीज़ें स्वाभाविक हैं कि आपको आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या का 17% बराबर 51 तो संख्या क्या होगी। तो किसी संख्या का, अब यहाँ पर हमने माना संख्या x, माना संख्या बराबर x, अब x का माने गुणा 17% माने 17/100 बराबर 51, x का 17% बराबर 51, x का 17%। अब देखिए x बराबर 51, इसको पक्षांतर कर लेंगे, x बराबर 51 और ये गुणित संख्याएं पलट जाएंगी, 100 नीचे जो है ऊपर और 17 जो ऊपर है वो नीचे, 17 के 17, 17 ते 51 और 100 ते 300। तो x का मान कितना निकल आया, x बराबर 300, मतलब वो संख्या कितनी है 300, और 300 का हम जब 17% निकालेंगे तो 100 के 2 जीरो, 300 के 2 जीरो, 17 गुणित 3 करेंगे 51 आ जाएगा। तो इस विधि से इन प्रश्नों को करते हैं और इनसे हम अपने जीवन को आगे ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है x का 12 सही 1/2% बराबर 40 तो x का मान, देखिए x का 12 सही 1/2%, तो 12 सही 1/2 को विषम भिन्न में बदलो, तो 12 से 1/2 को विषम भिन्न में 12 दूना 24, 25/2, 25/2% x का 12 से 1/2%, 25/2% को लिखेंगे बटा 100 और बराबर 40। x का, एक मिनट थोड़ा सा, x का यहाँ गुणित होगा, x का 25/2%, 25/2 यानी 12 से 1/2 को विषम भिन्न में बदला गया, 25/2% माने बटे 100 बराबर 40। तो अब हम क्या करेंगे, x बराबर 40, x और ये पक्षांतर ये इधर आ जाता है और गुणित ये नीचे वाली संख्याएं ऊपर चली जाती हैं, तो 100 दूनी कितना हो गया 200, 100 दूनी 200 बटे 25, अब 25 के 25, 25 अट्ठे 200 और 8 चौको होता है 32 और ये 0, आंसर बराबर 320, 40 अट्ठे 4 8 जा 32 और ये 0 बढ़ा लो। इस तरह से इसका आंसर आ गया, x का मान आ गया 320। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो इस विधि से आपको देखना पड़ता है, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाके आप सीख पाते हो। तो प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसा समझ में आया, इसके विषय में कमेंट बॉक्स में लिखें, अपने विचारों को लिखें। तो जैसा आपको अगर और भी कोई टॉपिक पढ़ना है, और भी किसी विषय के विषय में पढ़ना है, जानना है, सीखना है, तो आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हो। और अब हम आगे बताएंगे
थोड़ा ब्रेक के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र के पास 19,500 रुपये थे। कितने रुपए थे? 19,500 रुपये थे। राजेंद्र के पास 19,500 रुपये थे। उसने अपने धन का 1/5 भाग अपनी पत्नी को दे दिया। शेष का 30% अपनी छोटी लड़की को दे दिया। बताएं अब उसके पास कितना धन बचा। तो ध्यान से देखना है, 19,500 का हम 1/5 निकालेंगे। 19,500 का 1/5 निकाल लो। 1/5, 5 के 5, 5 3 15, बचे 4, हो गए 45, 5 9 45 और ये 0। तो कितना आ गया? 3,900। 3,900 रुपये। अब 3,900 रुपये हो गए। 3,900 क्या हो गए? रुपये। अब ध्यान से देखो, अब 19,500 में हम ये 3,900 घटा देंगे, क्योंकि कह रहा है शेष का। शेष माने जो बचा, 0 0, 15 में 9 चले गए तो कितने बचे? 6, और यहाँ बचे 8। 8 में 3 चले गए तो 5, और यहाँ पर 1। 9 6 15, 5 3 8 1 9, सही। अब 15,600 शेष धन है, जो बचा हुआ धन है। उसमें 30% अपनी छोटी लड़की को दे दिया। अब इस 15,600 का हम 30% निकालेंगे, 30% निकालेंगे, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है शेष का। शेष का मतलब 19,500 का हम 1/5 निकालेंगे। काटने पर आया 3,900। 3,900 उसने अपनी पत्नी को दिया। कितने में दिया? 19,500 में। इतना अगर दे दिया तो कितना बचा, ये जानने के लिए घटाते हैं। घटाने पर आया 15,600। ये इसका 30% निकाला जाएगा। 30% क्यों निकाला जाएगा? क्योंकि इतना अपनी छोटी बेटी को दे दिया। तो इसको निकालने के लिए काटते हैं। 1 0 ये काटा, 1 0 ये, 1 0 ये, 1 0 ये। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना गुणा करेंगे? 3 से 0 को करेंगे। 3 6 18, 3 5 15। 15 में 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 16 के 6, कैरी आया 1, 3 1 3 और 1 हो जाएगा 4। इस तरह से 4,680 रुपया ये किसको दे दिया? छोटी बेटी को दे दिया। अब उसके पास कितना धन बचा? तो फिर 15,600 में 4,680 रुपये ये माइनस करने पड़ेंगे। ये शेष धन है, ये शेष धन, और ये छोटी बेटी को दिया, तो ये माइनस कर देंगे। 0, 10 में 8 गया 2, यहाँ बचे 5, 15 में 6 चले गए, बचे 9, यहाँ बचे कितने? 4, क्योंकि यहाँ कैरी लिया गया था। 4 में 4 चले गए 0, और यहाँ पर 1। आंसर बराबर 10,920 रुपया राजेंद्र के पास बचे। तो इस विधि से इनको लगाते हैं। यहाँ भाषा को समझना नितांत आवश्यक है। नितांत माने एकदम बिल्कुल आवश्यक है, बिल्कुल ज़रूरी है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, और आप लोगों को बस यही कहना रहता है कि बस रुकना नहीं है, अब बढ़ते रहना है। प्रदीप के पास सुरेश से 40% धन अधिक है। प्रदीप के पास सुरेश से 40% धन अधिक है। सुरेश से कितना धन अधिक है? 40%। सुरेश के पास सुरेश से 40% धन अधिक है। तो यहाँ पर माना जाएगा सुरेश का धन, माना
सुरेश का धन। देखो इसका सरल तरीका भी है, हम वो भी बताएंगे। यहाँ हम सरल भी बताएंगे, वो आप परीक्षा में जब एग्ज़ाम देना वहाँ पे यूज़ करना, लेकिन आप विस्तृत तरीके से कम पढ़ो और पढ़ा सको। ये ट्रेनिंग हम ऐसे पढ़ा रहे हैं कि कल आपको अगर कहीं ट्यूशन भी पढ़ाना पड़े तो कम से कम पढ़ा सको। तो माना सुरेश का धन 100 और प्रदीप का धन, यहाँ भाषा को समझो, प्रदीप के पास सुरेश से 40% अधिक है। 40% अधिक यानी 100 में 40 अधिक है। 100 में 40 अधिक करो, कितना हुआ? 140 हुआ। आ गया समझ में? अब देखो आगे क्या लिखा है। तो प्रदीप के पास कितना धन है? तो यहाँ पर प्रदीप का पूछा जा रहा है, तो प्रदीप के बाद में लिखेंगे। अब चूंकि की भाषा बना लो, चूंकि जब सुरेश के पास, चूंकि जब सुरेश के पास 100, तब प्रदीप के पास 140। देखो समझ में आ रहा होगा। इसलिए जब सुरेश के पास, अब क्वेश्चन को देखो, आप स्क्रीन पे देखें क्या लिखा है, 3600। सुरेश के पास 3600, तब प्रदीप के पास बराबर। अब ये चूंकि के सीधे जाते हैं, जो संख्या मिलती है ऊपर, वापस आते हैं जो संख्या मिलती है नीचे, और इसलिए के पास जाते हैं तो ऊपर 3600। अब ये 0 कटा और ये 0 कटा, 2 0 नीचे के 2 0 इधर के काट दो। अब क्या करो, 14 से 36 को गुणा करो। अब ये 0 14 का है, ये पहले ही उतार लो। अब 14 का टेबल पढ़ेंगे 6 बार, तो 14 6 जा 84 का 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। 84 का 4, कैरी आएगा 8। अब 14 3 जा 14 ते 42, मतलब 14 3 जा आ जाएगा 42। अब 42 में 8 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 50। आंसर बराबर 5040 रुपये। 5040 रुपये प्रदीप के पास धन होगा। तो इस तरह से, इस विधि से इनको हम लगा लेते हैं, इनको समझ लेते हैं, इनको हम सीख लेते हैं। इस विधि से जब आप देखोगे, लगाओगे, सीखोगे तो ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी? आप सभी लोग अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। देखिए, लास्ट क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। 4/25 को प्रतिशत में बदलो। 4/25 को प्रतिशत में बदलो। हमने बताया है प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ता है। 25 × 25, 25 चौको 100, 4 चौको 16, कितना आ गया? 16% ऐसे लगा लेते हैं। जब कभी किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो उसे हम क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। चाहे वो दशमलव भिन्न हो, चाहे वो साधारण भिन्न हो, कभी भी किसी को प्रतिशत में बदलना हो तो उसे आप 100 से गुणा कर दें, और जो काटने पर आ जाए उसके आगे प्रतिशत जरूर लगाएं, तभी आपका आंसर पूरा होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास बहुत लंबी रही और मुझे भी मज़ा आया। हमने सोचा आप लोगों को एक बड़ा सा विश्लेषण किया जाए, जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, देख सकें, समझ सकें। तो आप इसे देखें, समझें
अगर एक बार नहीं समझ में आ रहा तो फिर से इसे देखें, और जब आप देखोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सीखोगे तभी आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे, तभी आप सफल हो पाओगे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें।